हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर का 19 यानी कि 19वां लेक्चर कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर विद इलिस्ट्रेशन। यानी कि आज का जो लेक्चर है इसमें हम थ्योरी नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो हमने 17th और 18th लेक्चर के अंदर कर ली है। और उसी से रिलेटेड अब हम इसके अंदर सवाल करेंगे, कुछ इलिस्ट्रेशन लेकर जो हमने 17th और 18th लेक्चर के अंदर थ्योरी समझाई थी उसी से रिलेटेड इलिस्ट्रेशन है ये। तो ये जो आज मैं 2 इलिस्ट्रेशन करवाऊंगी इस लेक्चर में, लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बी पेशेंस। और ये जो दोनों आज मैं इलिस्ट्रेशन ले रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। इलिस्ट्रेशन नंबर 28, संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर 10 ईच एट पार। यानी कि संगीता लिमिटेड जो कंपनी है उसने एप्लीकेशन इनवाइट कितने की इनवाइटिंग एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। 60,000 के लिए एप्लीकेशन मांगी है। ये कंपनी 60,000 शेयर जो है अलॉट करना चाहती है। रेट ऑफ शेयर है 10। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, और ये 10 रुपीज़ है। कंपनी इस तरह से ले रही है। ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 3 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 पर शेयर। आगे देखो, कंपनी ने एप्लीकेशन मांग ली। अब पब्लिक ने अप्लाइड कितने के लिए किया है ये देखना है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर। कंपनी ने कितनी मांगी 60 के लिए, बट एप्लीकेशन आ कितने की लिए गई 92,000 के लिए। कितनी एक्सेस में आ गई 32,000 एप्लीकेशन एक्सेस में आ गई। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब देखो, एप्लीकेशन कंपनी ने 60 मांगी है, आगे 92,000। क्या आपको लगता है कि कंपनी सभी को शेयर अलॉट कर देगी? नहीं कर पाएगी। तो कंपनी ने एक प्रपोर्शन लिया और उसके अकॉर्डिंग कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। नंबर 1, टू एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर फुल। कंपनी ने क्या किया, जिन एप्लीकेंट्स ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको फुल मतलब 40,000 शेयर दे दिए। और एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर, जिन एप्लीकेंट्स ने 50,000 के लिए अप्लाई किया उसको कंपनी ने 40%, 50,000 का 40% आ गया 20,000 शेयर दे दिए। तो एप्लीकेशन कितने के लिए आई 50 के लिए, शेयर कितने मिले 20,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी होगी 30,000। इस ग्रुप की एक्सेस एप्लीकेशन हो गई है। 2 एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर नील, यानी कि जिन एप्लीकेंट्स ने ओनली 2,000 शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया था उनको कोई शेयर नहीं दिया गया। आगे देखो, ₹1,08,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। ये कह रहा है कि जब अलॉटमेंट के रुपए आए तो कंपनी को कितना मिला 1,08,000। इसमें एप्लीकेशन के टाइम जो एक्सेस मनी आ रही है अलॉटमेंट की वो इंक्लूड नहीं है, स्पष्ट कह रखा है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। और अकाउंट फर्स्ट और कॉल पे कितने आए हैं, कंपनी को मिले हैं, ये अमाउंट मिले हुए दे रखे हैं 2,50,000। The director decided to forfeit share of those applicant to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। अब क्या किया, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जिन्होंने पेमेंट नहीं की है उनके शेयर को फॉरफिट किया जाएगा और सारी जो मनी थी वो ड्यू हो चुकी है। फुल अलॉटमेंट वाज मेड। फुल अलॉटमेंट वाज मेड का मतलब है कि सारे शेयर यानी कि 10 के 10 रुपीज़ कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिए हैं। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। देखो, कंपनी इशू कितना करने चाह रही है, शेयर इशू करने चाह रही है 60,000। ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। अप्लाइड एप्लीकेशन कितने की आई, एप्लीकेशन आपके पास आ गई 92,000 की। अब देखो, एक ग्रुप ये बनाना आपको सीखना आना चाहिए। यहाँ हम लेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, समझने के लिए है, और यहाँ इशूड। तो देखो, एप्लीकेशन जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कितने दे दिए गए 40,000 शेयर। ठीक है,
जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया उनको कितने दिए गए 40%, 40% यानी कि 50,000 का 20,000, और जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया उनको कितने दिए गए नील। तो अब आपको ये करके देख लेने हैं कि अप्लाइड आपके कितने हो गए 92,000 और इशूड कितने हो गए जो कंपनी कर सकती है 60,000। तो इनको कुछ नहीं दिया गया 2,000 को, इनकी मनी को हम क्या कर देंगे रिटर्न। और यहाँ एक्सेस किस पे आई हुई है 30,000 शेयर पे एक्सेस आई हुई है, ये सारी एप्लीकेशन आई हुई है। तो एप्लीकेशन टोटल एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो कितने पे करेंगे 92,000 पे। तो हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री जो हमारी होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन यहां हम लिखेंगे नरेशन के अंदर लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 92,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, कंपनी 2 पर शेयर ले रही है। अभी आपको बता देती हूं कि कंपनी एप्लीकेशन पे मांग रही है 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है 3 पर शेयर और फर्स्ट कॉल पे कंपनी मांग रही है 5 पर शेयर। तो एप्लीकेशन पे 2 पर शेयर 92,000 की एप्लीकेशन आई है, तो कंपनी के पास टोटल मनी कितनी आ गई 1,84,000 आ गई है। ठीक है, कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करेगी, इसको किस में कन्वर्ट करेगी, इसको कन्वर्ट करेगी कंपनी शेयर कैपिटल में। ये एंट्री देखो समझना, तो एंट्री करेगी कंपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से करेगी कंपनी 1,84,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट में कंपनी कितने लिखेगी, क्योंकि मैक्सिमम शेयर कंपनी 60,000 अलॉट कर सकती है, तो 60,000 इंटू कितने रुपए एप्लीकेशन के 2 पर शेयर, तो कितने हो गए 1,20,000। ठीक है, अब देखो ये जो 30,000 शेयर है इन पे एक्सेस में आई हुई है, तो इस एप्लीकेशन मनी को, क्योंकि यहाँ तो 184 आई हुई है और एप्लीकेशन की जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे वो 120 है, तो ये जो ज़्यादा कैपिटल है उसमें 30,000 शेयर पे ऐसे है जिनको कुछ शेयर अलॉट कर दिए और उनके 30,000 शेयर पे एक्सेस मनी आई हुई है, तो कंपनी इनको रिटर्न नहीं करेगी, इनके कैपिटल को एडजस्ट कर लेगी, अलॉटमेंट मांगेंगे तब लेस कर देगी। तो यहां लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, तो ये करेंगे 30,000 इंटू में 2 कितने हो गए 60,000। ठीक है, और 2 यहाँ 2,000 शेयर ऐसे जिनको कुछ नहीं दिया गया तो इनकी कैपिटल को रिटर्न कर देगी टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे 2,000 इंटू में 2 4,000। ठीक है, तो इसको हम नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो इस प्रकार से कंपनी क्या करेगी एडजस्ट करेगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट के 60,000 क्या आगे एडवांस में आगे कंपनी के पास, इनको कंपनी कब एडजस्ट करेगी जब कंपनी ये पैसे मांगेगी, जब कंपनी पैसे मांगेगी अलॉटमेंट के, और जब पेमेंट होगी उस टाइम क्या करेगी इसको एडजस्ट करेगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ड्यू कितने से करनी है, ये देखो आप ड्यू करोगे कि अब 60,000 इशू कर रही है कंपनी,
तो 60,000 से ही करोगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, ये कंपनी ड्यू करेगी तो ये हो जाएगी 1,80,000। पर जब क्वेश्चन में हमने पढ़ा तो वहां लिख रखा था एक्चुअल में कंपनी को रिसीव्ड कितनी हुई है, 1,08,000। तो 1,08,000 रिसीव्ड हुई है। अभी हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बनाकर आपको निकालनी पड़ेगी कि कंपनी ने 1,08,000 रिसीव हुई है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट की मनी निकाल रही है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे जिसपे अलॉटमेंट की मनी रिसीव नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम लेते हैं टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये ध्यान से करना आप, कितनी ड्यू हुई थी, ड्यू हुई थी 60,000 अलॉटमेंट पे, हमने यही ड्यू किया ना, देखो 1,80,000 ड्यू कर दी। अब इसमें से हम लेस कर देते हैं, लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितनी एक्सेस मनी मिली थी, आपने एडजस्ट की थी ना, 60,000 रुपए। तो इसको लेस कर दो क्योंकि ये तो कंपनी के पास एडवांस में आ चुकी। अब शेयर होल्डर से कितनी लेनी चाहिए, 1,20,000। बट अमाउंट एक्चुअल में कितनी रिसीव हुई है, लेस करते हैं। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, रिसीव कितनी हुई है, 1,08,000। ठीक है, एक्चुअल में कंपनी को इतनी रिसीव हुई है। तो 1,200 जो अमाउंट है वो क्या है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। क्या है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अब हमें निकालने हैं कि अलॉटमेंट पे 12,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 12,000 रुपए पे कितने शेयर पे मनी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर 12,000, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे थे कंपनी ने, 3 रुपीज मांगे थे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,000 शेयर। आप कह सकते हो कि 4,000 शेयर पे अलॉटमेंट 12,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए। अब कंपनी एंट्री कैसे करेगी, देखो एंट्री कंपनी करेगी तब सीधा कंपनी को मिला कितना है, 1,08,000। ठीक है, तो कंपनी इतने से ही एंट्री करेगी क्योंकि कंपनी के हाथ में तो 1,08,000 आया है। हमें ये पता लगाने के लिए कि ये 1,08,000 आया है, मिला है, तो कैसे मिला है, क्योंकि ड्यू होती है 1,80,000, हमने 1,80,000 ड्यू कर रखी है और मिली बता रहे हैं कि 1,08,000। इसके लिए हमने ये प्रोसेस किया तो हमें पता चला कि 60,000 तो एडवांस में आ रही है और 12,000 कंपनी को मिली ही नहीं। तो इसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जितनी मिली है उतनी से कर दो, 1,08,000। ये 12,000 रुपए हमने निकाल ही लिए। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर 5 ईच। ठीक है, तो ये होगी 3 लाख ड्यू होगी। बट इसमें भी हमने देखा है
कि जब कंपनी रिसीव कर रही है तो केवल 2,50,000 कर रही है, तो 50,000 क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो अब एंट्री करेंगे रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ड्यू कितने की, 3 लाख से की है, मिला रिसीव कितना हुआ, 2,50,000, यानी कि 50,000 जो है वो क्या होगी, कॉल्स इन एरियर। यहां लिख लेते हैं कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 50,000। और अलॉटमेंट पे कितना हो गया, अलॉटमेंट पे हो गया आपका 12,000। ये रुपए जो है कंपनी को नहीं मिले। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब देखो हमने एंट्री सारी कर ली, बट अब आपको इसको एडजस्ट करना है। जो रुपए नहीं मिले इसके लिए कंपनी कोई एक्शन लेगी, और कंपनी एक्शन क्या लेगी, कंपनी इन शेयर को, कितने शेयर है, ये आपके 4,000 शेयर है, इनको कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो फॉरफिट करने के लिए एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 शेयर इंटू 10, क्योंकि कार्ड अप कितनी हो चुकी, पूरे के पूरे शेयर, तो 40,000 शेयर आ गया। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले, 4,000 इंटू 3, 12,000 नहीं मिले थे आपको, हमने निकाला है ना यहाँ पे 12,000। ठीक है, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितने नहीं मिले, 50,000 रुपीज है वो नहीं मिली है। ठीक है, तो हम यहाँ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू की थी 3 लाख पे। ठीक है, 6,000 शेयर ऑफ 5 ईच, 3 लाख पे, कंपनी को रिसीव हुए हैं 2,50,000। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे 4,000 शेयर जो है हम कर रहे हैं फॉरफिट, तो 4,000 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी कितनी आएगी, वैसे तो 50,000 नहीं मिली, पर 4,000 पे कितनी मनी होगी, 20,000। तो यहाँ पर केवल 20,000 एडजस्ट की जाएगी, क्यों, क्योंकि हम फॉरफिट केवल 4,000 कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। पूरी 50,000 कैपिटल उठाकर यहाँ नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा शेयर की कैपिटल नहीं मिली, और मिली तो 50,000 नहीं है। 50,000 को अगर हम देखते हैं 5 पर शेयर के हिसाब से हैं, तो 10,000 शेयर कुछ आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ शेयर जो है वो फॉरफिट कितने हो रहे, 4,000, तो इस 50 में से केवल 20,000 जो है वो कैपिटल ही यहाँ पे फॉरफिट वाले में रखी जाएगी। और 2 लास्ट में क्या होगा, ये जो हमारा 2 शेयर फॉरफीचर में कंपनी कितने जब्त करेगी, 2 शेयर फॉरफीचर। यहाँ कंपनी ने देखो अलॉटमेंट पे नहीं मिली इन पे, और ना मिली फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। अलॉटमेंट पे 12,000, फाइनल कॉल पे भी नहीं मिली इन 4,000 पे, केवल किस पे मिली है, एप्लीकेशन मनी पे मिली है 2 रुपीज के हिसाब से। तो 8,000 जो है ये क्या होगी, कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो इस तरह से आपको ये जो पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये मिस्टेक हो सकती है। जैसे मैंने भी यहाँ 50,000 लिख दिया था, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू हुए हैं 3 लाख, एक्चुअल में मिले हैं 250। ठीक है, बट 50,000 का फर्क आता है, 5 पर शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 10,000 शेयर पे कम मिली है कैपिटल, बट कंपनी फॉरफिट कितने करे, इन 10,000 में से 4,000 शेयर को ही फॉरफिट कर रही है। तो यहाँ पर जो कैपिटल लिखी जाएगी वो केवल 4,000 शेयर पे ही लिखी
जाएगी, इससे ज्यादा पे नहीं। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ केवल और केवल 4000 शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है, फॉरफिट कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। बल्कि और इस पे देखो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 10,000 पे नहीं मिला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा और क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा है 29th डीके गोयल की बुक में। ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज। क्या है? 2 लाख रुपीज दे रखी है। इन 10 रुपीज 10 शेयर ऑफ दीज, यानी कि 2 लाख रुपए के 10 रुपए वाले शेयर कितने हो जाएंगे आपके? 20,000 शेयर हो जाएगी। आगे कह रहा है ऑफ दीज 6,000 शेयर वर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग। इस 20,000 में से 6,000 शेयर जो है वो किसको इशू कर दिए गए? एक बिल्डिंग परचेज की थी उसको इशू कर दिए गए। 8,000 शेयर वर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक, और 8,000 शेयर जो है सब्सक्राइब करने के लिए भेज दिए पब्लिक के। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। पहले साल कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था, मांगे कितने हैं? 6 पर कॉल्ड अप। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट एंड 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड कॉल। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर वर, अमाउंट इस पे ऐसे मिली है 6,000 शेयर फुल अमाउंट पेड, यानी कि 6 रुपीज पे मिल गई। ऑन 1200 शेयर 5 पर शेयर, यानी कि 6 रुपीज में से 5 मिल गए, तो कौन सी नहीं मिली? फाइनल कॉल, ठीक है, 1 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑन 500 शेयर 4 पर शेयर, इसमें क्या क्या मिला? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मिला है, ठीक है, अलॉटमेंट। ऑन 300 शेयर 3 पर शेयर, इस पे केवल एप्लीकेशन मनी ही मिली है। द डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन विच लेस 5 पर शेयर हैड बीन पेड। अब डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि ऐसे 800 शेयर जिन पे 5 पर शेयर से कम मिला है उन्हीं को फॉरफिट करना है, और वो कौन से हैं? ये 500 और 300 ही है। शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड आल्सो शो द शेयर कैपिटल एज इट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो हमें शेयर कैपिटल भी दिखानी है, बैलेंस शीट के अंदर ये भी बनानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉपी में। देखो, इस सम को करने से पहले हमें ये समझना है कि अप्लाइड कितने हो रहे हैं। अप्लाइड कर रही है कंपनी 8,000 शेयर, ठीक है, 8,000 शेयर जो पब्लिक को इशू कर रही है। शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और कंपनी कॉल्ड अप कितने कर रही है? कॉल्ड अप कर रही है 6 रुपीज, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन पे कंपनी कितने ले रही है, यहां लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगे है 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे मांगे है 1 रुपीज, और फर्स्ट कॉल पे मांगे फर्स्ट, और सेकंड कॉल पे भी 1 रुपीज मांगे। अब कंपनी ने कुछ ग्रुप बना दिया और उन ग्रुप बनाकर ये कहा कि इस पर इतने इतने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो कंपनी ने कहा कि जो फर्स्ट 6,000 शेयर है, फर्स्ट जो 6,000 शेयर है, इस पे जो है कंपनी को कितना मिला? एप्लीकेशन का मिल गया, टिक लगा देते हैं। अलॉटमेंट भी मिल गई, और फर्स्ट कॉल भी मिल गई, और सेकंड कॉल भी मिल चुकी है, ठीक है। आगे कंपनी कह रही है 1200 शेयर। इन 1200 शेयर पे कंपनी को देखो क्या नहीं मिला, इस पे 5 पर शेयर मिल गए, 3 रुपीज एप्लीकेशन के मिल गए, 1 रुपीज अलॉटमेंट के, और फर्स्ट कॉल के कितने मिल गए आपके? 1 रुपीज। क्या नहीं मिला? सेकंड कॉल पे 1 रुपीज नहीं मिला, तो वो हम यहाँ पे काटा लगा के और 1200 कर देते हैं। 1200 कैसे है आपको पता है? 1200 शेयर इनटू में 1200 रुपीज नहीं मिले, यहाँ कट लगा दिया हमने जो नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपनी कह रही है कि 500 शेयर, अब 500 शेयर पे जो है 4 रुपीज मिले है। अब 4 रुपीज कैसे बनते हैं? एप्लीकेशन के 3 रुपीज मिल गए, अलॉटमेंट का 1 रुपीज मिल गया, तो हो गए 4 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट कॉल के कितना नहीं मिला? नहीं मिला ये, क्योंकि 4 रुपीज तो यहाँ तक ही हो गया। तो फर्स्ट कॉल के 500 कैसे आया?
500 शेयर इंटू में फर्स्ट कॉल का 1 रुपीज, और इसी तरह 500 इंटू सेकेंड कॉल भी नहीं मिली, तो ये जो रुपए हैं नहीं मिले हैं कंपनी को। आगे कंपनी कह रही है 300 शेयर, 300 शेयर पे केवल 3 रुपीज मिले हैं, 3 रुपीज मिले हैं तो केवल ये मिल गए 3 एप्लीकेशन के। क्या नहीं मिला कंपनी को? अलॉटमेंट के नहीं मिले 300 नहीं मिले, ठीक है, और फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले 300, और सेकंड कॉल के भी 300 नहीं मिले है, ठीक है। अब जो है आपको ये ध्यान रखना है कि कितने रुपए नहीं मिले, और इसमें से कंपनी शेयर जो है फॉरफिट कितने कर रही है? फॉरफिट कर रही है कंपनी 800 शेयर। तो 800 शेयर जिस पे 5 रुपए से कम मिले वो, तो 5 रुपए से कम कौन से शेयर पे मिले हैं? तो ये देखो यहाँ तक टिक का निशान, अलॉटमेंट तक 3 + 1 4 रुपीज होते हैं। तो ये जो 2 ग्रुप ऐसे आते हैं जिन पे 5 रुपए से कम है, इस पे तो 4 ही रुपए बनते हैं, और इस पे 3 रुपए, 500 पे तो 4 रुपीज बनते हैं, 300 पे केवल 3 रुपीज। तो इन दोनों यानी कि ये जो है ग्रुप 500 और 300 शेयर वाला ग्रुप है, ये जो ऐसा ग्रुप है जिस पर 5 रुपीज से कम है, इनको कंपनी क्या करेगी? फॉरफिट करेगी, ठीक है। तो अब देखो आपको कॉल्स इन एरियर निकालनी है, कितने रुपए रिसीव नहीं हुए और इन शेयर पे कितने रिसीव हो गए। चलो अब हम रिसीव्ड वाले निकाल लेते हैं। कंपनी को रिसीव्ड कितने हुए इस पे? या 5 × 3 1500, 3 × 3 900, ठीक है, 5 × 1 500, ये मिले हुए हैं, 3 × 1 300, ये मैं कॉलम बना रही हूँ, ये मिले हुए रुपए हैं, ठीक है, और यहाँ पर तो मिले ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं 800 पे रिसीव्ड अमाउंट टिक वाली, और यहाँ पर नॉट रिसीव्ड, ठीक है, ये करना है हमें। तो अब इनमें देखो कितने मिल गए इसको? इस पे मिल गए 2400, नॉट रिसीव्ड वाला कुछ भी नहीं है इन 800 पे, और यहाँ पे कंपनी को कितने मिल गए? 5 और 3 800, ठीक है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे केवल रिसीव्ड तो कुछ कंपनी को हुआ ही नहीं, रिसीव्ड कुछ नहीं हुआ, केवल नॉट रिसीव्ड में 800, और यहाँ पर टोटल जो है वो कितना आता है? ये 82,000 नॉट रिसीव्ड में। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1200 है ये तो केवल कॉल्स इन एरियर है, फॉरफिटेड शेयर के टाइम आपको कितने करने होंगे? 800 ही शो करने हैं। ये वाला ग्रुप समझने वाला है। क्यों करने हैं? क्योंकि आप जब कॉल्स इन एरियर दिखाओगे तब तो 2000 लेस करोगे, और जब शेयर फॉरफिट लिखोगे, शेयर फॉरफीचर की एंट्री करोगे, उस टाइम आप 800 शो करोगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो 1200 शेयर है जिन पे सेकंड कॉल नहीं मिली है, इनको फॉरफिट नहीं कर रही है। तो चलो अब हम एंट्री करते हैं इसकी, और फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसकी फर्स्ट एंट्री करते हैं, बिल्डिंग परचेज की है, तो बिल्डिंग की एंट्री करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। बिल्डिंग कितने की खरीदी आपने? 6000 शेयर दिया आपने 10 रुपीज वाले, तो 60,000 की परचेज की है, ठीक है। तो यहाँ नरेशन लिखोगे बिल्डिंग परचेज, ठीक है। सेकंड जो है, अब इसे परचेज कर ली, इसके बाद क्या करोगे? इसको पेमेंट करोगे, तो हम लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, शेयर दिए इसको, सॉरी, शेयर कैपिटल। अगर नगद देते तो हम टू बैंक अकाउंट लिख देते, यहाँ पर शेयर दिए हैं तो हम शेयर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। शेयर इशूड टू वेंडर्स, वेंडर को शेयर दे दिए। अब हम क्या करेंगे? 8000 शेयर जो है अप्लाई कर रही है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और कॉल्ड अप कितनी है? कॉल्ड अप 6 रुपीज है। ये आपको देखना है, ठीक है। तो अब देखो
हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की तो 8000 पे ही आ गई है, और एप्लीकेशन देखो कितनी मांगी है, एप्लीकेशन 3 रुपीज मांगी है, और सभी शेयर पे एप्लीकेशन मनी आ गई है। सबके टिक लगे हुए हैं 6, 1200, 500, 300, तो सबके टिक लगे हुए हैं, तो 8000 शेयर हो गए। 8000 इंटू 3 24,000 हो गया आपका। ठीक है, यहां लिखेंगे नरेशन में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। अब एप्लीकेशन मनी को किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे ही कर देंगे सीधी इसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 24,000। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आपको ध्यान से करना है इसको। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश करना प्लीज। अब देखो ये हमारी एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन की मनी को हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, सॉरी बैंक नहीं होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट कितने पे ड्यू करेंगे, यहां लिखना जरूरी है, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 8000 शेयर 6 ईच। 6 पे किया है, सॉरी 10 पे किया है, कार्ड अप इतने हुए 6000 नहीं अलॉटमेंट के 1 रुपीज है, सॉरी 1 रुपीज, 6 पे नहीं है, 1 रुपीज, अलॉटमेंट के 1 रुपीज है, तो 8000 आ जाएगा आपका। ठीक है, गलती से लिख दिया, 1 रुपीज है, अलॉटमेंट 1 रुपीज। अब देखो इसकी मनी रिसीव होएगी तब आपको क्या एंट्री करनी होगी। अब मनी रिसीव होगी तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आपको देखना है कि शेयर अलॉटमेंट की मनी कितनी रिसीव हुई है। अब देखो हमने ड्यू कितनी करी थी, 8000। ठीक है, अब देखो यहां पे आ जाओ इस टेबल के अंदर, अलॉटमेंट की मनी ड्यू कितनी हुई, 8000 शेयर पे 8000 ड्यू हुई थी, बट इसमें से रिसीव कितनी नहीं हुई। ये देखो आपको ये कट के सामने 300 लगा रखी है, ये रिसीव नहीं हुई, तो कंपनी को अब रिसीव कितनी हुई है, 7700 रुपीज रिसीव हुई है। ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है, ऐसा पीछे क्वेश्चन है सेम डिटो इसी तरीके से आपको करना है। तो 8000 ड्यू हुई थी 1 रुपीज के हिसाब से, और 300 नहीं मिले कंपनी को, ये यहाँ पे कट लगा रखा है, नहीं मिली है, तो अब कंपनी को कितनी मिली है कैपिटल, अब मिली है 7700। ठीक है, 7700, तो यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 8000 शेयर एट द रेट 1 रुपीज ईच। 1 रुपए के हिसाब से किया है, तो ये 8000 पे हमने क्या किया, इसको
ड्यू कर दिया। अब रिसीव होएगी कितनी देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हम पहले वाले पेज पे जहाँ वर्किंग नोट बनाए इस पे आ जाते हैं। 8000 पे कितनी होएगी ड्यू, 8, ठीक है। बट कंपनी को मिले कितने नहीं, यहाँ पे 500 पे हमने कट लगा रखा है, ये नहीं मिले, 300 ये नहीं मिले, तो टोटल कितने हो गए 800। 8000 में से 800 नहीं मिलेंगे तो कंपनी को कितने मिलेंगे, 7200 मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7200। तो यहाँ लिखेंगे नरेशन में फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 8000, 1 रुपये है ना, तो यहाँ लिखेंगे नरेशन में सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन 8000 शेयर एट द रेट ऑफ 1 रुपीज ईच। तो 8000 रुपये आ गए। अब 8000 में देखो कंपनी मिलेगा कितना, 8000 रुपये ड्यू हो गए, ठीक है। बट देखो यहाँ कितने नहीं मिले, 1200 यहाँ नहीं मिले, 500 यहाँ नहीं मिले, 300 यहाँ नहीं मिले। टोटल कंपनी को रिसीव कितने नहीं हुए, 2000 रिसीव नहीं हुए, तो फाइनल कॉल पे कितने रुपए मिलेंगे, 6000 रुपीज ही कंपनी को रिसीव होंगे। तो 6000 जो रुपीज है वो रिसीव होंगे, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितने रुपए रिसीव हुए हैं अभी आपको दिखाएं, केवल 7200। तो नरेशन लिख देंगे शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब देखो, अब कंपनी एक्शन ले रही है उन 800 शेयर पे। अब कंपनी कह रही है उनको फॉरफिट करना है, तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर को फॉरफिट कर रही है, 800 को। कंपनी ने कॉल्ड अप कितने किए, 6 रुपीज, तो 4800 आ गया। 2 तो 4800 आ गया। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले। अब ये देखो यहाँ देखेंगे, अलॉटमेंट पे 300 नहीं मिले। इन 800 से रिलेटेड आपको इनसे रिलेटेड देखने हैं यहाँ। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना है आपको। 800 देखो यहाँ तो ये मिल चुके हैं, अलॉटमेंट पे 300 नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पे 5 और 300 800 नहीं मिले। इसको लिख लेते हैं हम पहले। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का हो गया, इसमें अमाउंट लिख लेते हैं 300 इंटू में 1, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगा। 300 शेयर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे देखो 800 पे नहीं मिला, 800 इंटू 1, 500 प्लस 300 800 पे नहीं मिला, ठीक है। और 2 शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल जो है उस पे आपको 800 पे। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको ध्यान देना है क्योंकि हम शेयर फॉरफिट कितने कर रहे हैं, 800, पर यहाँ नॉट रिसीव्ड अमाउंट कितनी आई है, 2000 आई है। तो अब आपको बच्चे क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, ये 2000 उठा के शेयर वहां रख देते हैं फॉरफिट में, और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको यहाँ नजर मारनी है, यहाँ देखना है कि यहाँ पे टोटल तो देखो 2000 बन रही है, पर इस 2000 में जो 1200 शेयर है वो फॉरफिट नहीं कर रही, कंपनी फॉरफिट कर रही है 800 शेयर ये वाले। तो इन पे जितनी कैपिटल बनती है आपकी 500 और 300 यही लेनी है आपको, ठीक है। ये 1200 यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, तो ये आ जाएगा आपका
800 टू शेयर फोर फीचर में, तो वही बचेगा एप्लीकेशन का ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी आपको बता देती हूँ कैसे शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट जो है लिखी जाती है जो कंपनी ने क्या किया है, जो कंपनी ने रिसीव कर ली है। तो इसमें से ही हम लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 48 में से ये आ गया 16 और 19, यहाँ लेस करते हैं 4800 माइनस 19 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 229, ये आ जाएगा 29,000 जो है 2900 जो है आ जाएगा जो रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर हम नरेशन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखोगे 800 शेयर forfeited। ठीक है, 800 शेयर forfeited। अब देखो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। इसके बेस पे हम क्या बनाएंगे, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट को। ठीक है, और ये हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट, यानी कि वर्किंग नोट। तो ये बनाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट में जो आइटम आती है वो क्या लिखी जाती है, पहली हेडिंग के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ पे केवल एक ही साइड लिखेंगे हम, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर हम ले लेते हैं शेयर कैपिटल। यहाँ देखो हम पूरा नहीं दिखा रहे क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है शेयर कैपिटल ही दिखानी है, तो हम केवल शेयर कैपिटल ही लेंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब आपको ये शेयर कैपिटल निकालने के लिए ये जो वर्किंग नोट बना रहे हैं, नोट टू अकाउंट, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहली हेडिंग के अंदर देखो कितने शेयर कंपनी इशू करना चाह रही थी, कंपनी के शेयर थे 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो ये हो गए 2 लाख। ये कौन सी कैपिटल है, इसको हम अथोराइज कैपिटल कहेंगे, अथोराइज कैपिटल। ये अथोराइज कैपिटल थी, स्टार्टिंग में दिया हुआ था ना। अब देखो सेकंड नंबर पे आता है इशूड कैपिटल, कंपनी ने इशू कितनी की। इस 20,000 में से कंपनी ने इशू किया ओनली 14,000 शेयर, 14,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब कहोगे जी 14,000 कैसे आया, ये 14,000 जो है 6,000 तो बिल्डिंग खरीदी उसको दे दिया आपने और 8,000 आपने सब्सक्राइब कराया, तो 14,000 हो गए। तो ये आ गया 1,40,000। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड जो हुए हैं, फुल्ली पेड जो भी फुल्ली पेड हुए उनको लिखेंगे। तो फुल्ली पेड कौन से हो गए थे, 6,000 शेयर हो गए थे, तो इनको लिखेंगे हम 6,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। अदर देन कंसिडरेशन बिल्डिंग खरीदी थी ना आपने, बिल्डिंग परचेज, तो ये हो गया आपके 60,000 रुपीज। ठीक है, अब आता ये तो फुल्ली पेड हो गए। अब लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नोट फुल्ली पेड। यहां वो लिखने हैं जो फुल्ली पेड नहीं हुए। कितने नहीं हुए थे, देखो आपके पास शेयर कितने थे, आपके पास शेयर थे 8,000, इसमें से 800 शेयर को आपने क्या कर लिया, फॉरफिट किया है मजबूरी में, तो बाकी शेयर कितने बच गए 7,200। तो 7,200 शेयर ऑफ ₹10 ईच
₹6 कॉल्ड अप, तो कितने हो गए यहाँ, ये हो गए इसके अमाउंट 43,200, ठीक है। इसमें से लेस कर देते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर देखो, अब वो 1200 रुपीज है ना, 1200 शेयर पे, वो अब यहां से लेस करोगे, ठीक है। तो कितने बच गए आपके 42,000। ऐड कर देंगे इसमें जो कंपनी ने फॉरफिट किया है, ऐड शेयर फॉर फीचर अमाउंट, कितना किया था 2900, तो ये जो टोटल आएगा वो हम लिख देंगे 44,900। अब इसका और इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,04,900 आ जाएगा, ठीक है। यही आपकी शेयर कैपिटल है, इसको आप यहाँ लिखोगे 1,04,900, ये आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये सम करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों सम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, बट कोशिश की है मैंने कि मुश्किल से मुश्किल सवाल है वो समझाने की।